श्रीमती कृष्णा बबली वर्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडी, और आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ भी चुके हैं, क्योंकि आपको जैसा हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं और उज्जवल जाने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मीट में, जो कि होने वाला है चौपाल में आज और कल। और हमें आज इन्वाइट किया है। वैसे तो कल का फंक्शन भी है, बट आपको पता है आव्या का बर्थडे आ रहा है, तो हम एक ही दिन अटेंड कर पाएंगे, जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, और वापस आज ही आ जाएंगे। और सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देख सकते हैं आप किस तरह का है। तो आज है जी बिल्कुल क्लियर स्काई, और मुझे यहाँ पे कहीं बिल्ली की आवाज़ आ रही है, दिखाई तो दे नहीं रही है। अंदर नेहा भी उठ चुकी है, आव्या अभी उठी नहीं है। तो मैं रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं लेट भी हो जाऊँगा। उज्जू को भी मैंने उठा दिया है और अपने कपड़े रेडी है। जाता हूँ, नहाता हूँ। नेहा अभी फ़िलहाल के लिए सफाई कर रही है, क्योंकि आव्या उठी नहीं है। तो उज्जवल भाई भी आ गया। गुड मॉर्निंग उज्जवल भाई, रेडी? हमने वैसे जो टाइमिंग रखी थी लगभग उसी के ही करीब है, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बट वी विल मैनेज एंड कवर। और अच्छी चीज़ ये है कि आज छुट्टी है शायद, है तो ये है कि हमें ट्रैफिक शायद अभी मॉर्निंग वाला नहीं मिलेगा। और आव्या तो उठ गई है, और आव्या ने अभी सुबह से ही जो है ना तहलका पा दिया है। हाँ जी, जय राधे राधे। किसको देख रहे हो? चाचू को? चाचू। चलो अभी हम पहले ब्रेकफास्ट करते फिर निकलते हैं। तो ठीक है, बाय गाइस, आते हैं हम लोग। डैडा, हाँ डैडा जा रहा है, डैडा जा रहा है। चलो भाई, डैडा के साथ चले। मम्मी को बाय कर दो, बाय कर दो मम्मी, बाय कर दो। हाँ, चाचू को नहीं, मम्मी को बाय। मम्मी पापा के साथ घूमी करने जा रहा हूँ। जिद करेगी। चलो फिर नीचे तक आ जाओ, गेट तक, बोतल हाथ में। चलो भाई बाय बाय, हम जाते हैं। अब वो भी घूमी करने जा रहे हैं। अब चलो वापस। चलना है मम्मी के साथ, जाना है वापस, जाना नहीं इस टाइम नहीं, मैंने झाड़ू मारा ना। चलो फिर अभी हम निकलते हैं घर से। उज्जू भाई भी रेडी है अपने, एकदम बढ़िया। नमस्ते जी। तो अक्षय और उज्जवल तो निकल गए हैं, तो ब्रेकफास्ट लोगों ने कर लिया, तो शायद नॉन स्टॉप ही निकलेंगे, ताकि 12-1 बजे तक वो आराम से चौपाल पहुंच सके। तभी हम लोग नहीं गए, क्योंकि अगर तो ये होता कि वहां पे रुकना है एक दिन, तब तो मैं और आव्या जा सकते थे, बट अप डाउन आव्या के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसीलिए उज्जवल और अक्षय गए। तो अब सुबह का काम मैंने जल्दी निपटा दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि आव्या के साथ अकेले मुश्किल हो जाता, नहीं तो फिर अक्षय देख लेते हैं। और दादी भी जैसे अभी थोड़ा बीमार है, तो वो भी नहीं देख पाते, मतलब टच नहीं करते आव्या को, ताकि खांसी ना लगे उसे। तो दादी अभी सोए हैं, तो शायद वो लेट ही उठेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा धो के कपड़े धो के फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद आव्या को ब्रेकफास्ट कराऊंगी, फिर दादी को एंड में ही देंगे जब उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे उसके बाद। तो धूप भी, अब भगवान, धूप भी लग चुकी है। आव्या का कोई भरोसा नहीं है, उसको बेड पे रखा होता है तो नीचे को एकदम से कोई भी चीज़ फेंक देगी और उसके पीछे जाने की कोशिश करेगी। तो आव्या का ब्रेकफास्ट तो हो चुके हैं, तो मैं भी नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। अब जो कपड़े धोए वो धूप में लगाती हूँ, और फिर दादी को फ़ोन करती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं और आव्या भी मासी के घर जाए, क्योंकि मम्मा आ रहे हैं। तो मम्मा नीचे तो शायद नहीं उतर सकते स्टेयर्स, क्योंकि उनकी टांग में अभी भी दर्द है, तो हम लोग ही ऊपर जाएंगे। बाकी अभी पूरा पक्का नहीं पता है, अभी देखते हैं, अक्षय से भी बात करते हैं। और मतलब मम्मी का ये है कि फिर अगर नीचे आएंगे फिर ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन में तो मम्मी ने नीचे आना ही है। तो फिर देखते हैं अभी कैसे कैसे बनता है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। टैब छोड़ो मम्मा का। देखो देखो देखो, हाय हाय, चलो धूप में चलते हैं, विटामिन डी लेने चलते हैं। चलो चलो चलो। टायर तो नहीं है, हवा है, हाँ है हवा तो फिलहाल के लिए अभी मैं और उज्जवल उतरे, और हाँ छोटा सा ब्रेक लिया है। 1 घंटा 14 मिनट में हम लोग सैंड से आगे पहुंच चुके हैं। हाँ। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, वेरी बिग। बट ये है कि यहाँ से ऊपर फिर उससे ज़्यादा टाइम लगना है। सही बात है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं एक तो गाइस की जो देहा वाला शॉर्टकट है वो ओपन हो जाए। ऐसे न्यूज़ हमें मिली है कि वो ओपन है, तो बाकी वहाँ जाके देखते हैं। ऐसा ना हो आधे तक गए और पता चला बंद है, और फिर जो हाल होने वाली है ना। वैसे कोशिश करेंगे वहाँ पे किसी से पूछ ले खुला है कि नहीं,
और 5-10 मिनट थोड़ा धूप में रुकते हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कवर कर दिया है। तो बस पहुंचना बाकी है, फिर वी आर वेरी एक्साइटेड, देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ठूटा एक गेम ऐसी है कि बहुत ही कम लोगों को पता है उसके बारे में, और वो एक हिसाब से लुप्त होने वाली थी और इस एसोसिएशन ने उसको ज़िंदा रखा है और उसका हम पार्ट बनने वाले, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। वही यार, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और हमें उस चीज़ के लिए नवाजा जा रहा है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और वहाँ की जनता हमें पसंद करती है। जनता तो सारी पसंद करती है, बट वहाँ पे स्पेशल वहीं के ही है, तो इसलिए सम्मान भी मिल रहा है उस चीज़ का। अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रही है, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आगे और कुछ नया करे, आगे बढ़े। तो इसी तरह से हमें प्यार देते रहे। तो थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं। सही बात है, मज़ा आ रहा है। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं देहा और शॉर्टकट से आए, बढ़िया मज़ा आ गया। वैसे शॉर्टकट अभी भी अच्छा नहीं है, बट ये है कि फिर भी लॉन्ग कट से बेटर ही है, आप लोग आ सकते हैं, थोड़ा समय भी बचेगा। ये सुजू भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया, मौसम एक तो इतना प्यारा हुआ है, मज़ा आ गया। और हम ऐसे भी नहीं है कि बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत नॉर्मल स्पीड में चले। और अभी फिलहाल के लिए खाली है सड़क, तो इसका फायदा उठाते और टाइम से पहुंचते हैं, सो दैट हम वापस भी टाइम से आ जाए। मेन वही है यार, 200 किलोमीटर अप डाउन करना बहुत मतलब एक टास्क हो जाता है। एक दिन में चौपाल आना जाना बीच में, तो सही बात है। मतलब हम नहीं जानते हो, मतलब हमारे अंदर है वो फीलिंग के क्या है। सही बात है। तो अभी हमारा मैक्सिमम सफर तो हो चुका है कवर। हाँ, अब तो क्या है, अब तो कितना ही बचा है, बस एक घंटा और मील भी दे। बस मिलते हैं फिर आपको थोड़े टाइम में। तो हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि मम्मा भी BCS पहुँच गए। आज पहली बार ऐसा है कि मैं और आप अकेले कहीं जा रहे हैं और अक्षय कहीं गए हैं, पर चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अक्षय अपना काम निपटाएंगे, तब तक मैं भी अपनी मम्मी से मिल लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया, मासी से भी नहीं मिले, तो आज थोड़े लंबे टाइम के लिए वहाँ रहेंगे। अक्षय तो शायद काफ़ी ज़्यादा लेट होंगे, तो उससे भी हम शायद टैक्सी में आएंगे, हो सकता है वॉकिंग आए, देखते चलो कैसा रहता है। तो जो काम है वो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, पता नहीं यहाँ से जाने भी देंगे कि नहीं देंगे। और देखो यहाँ तक पूरा टाइल्स लग जाएगी। तो मम्मी ऊपर विकास नगर में वेट कर रहे हैं और उनको आके 10 मिनट हो गया और हम लोग यहाँ जाम में फंस गए हैं। इस टाइम हमेशा ही विकास नगर में जाम लगता है, एक तो इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है, ऊपर पासिंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आई थिंक अब हम लोग पहुँच जाए। मम्मी बार बार कॉल कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को चुड़ेश्वर महाराज के दर्शन, जय हो चुड़ेश्वर महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। तो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आजकल जा सकते हैं चूड़धार। हाँ जी जा सकते हैं, बट ये है कि आपको कपड़े थोड़े से अच्छे लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ है बहुत ज़्यादा ठंड। बाकी ठंड के बारे में उज्जवल भाई बताएंगे क्योंकि उज्जवल बोल रहा है मैंने कपड़े कम पहन लिए। अब मैं इस हिसाब से आया था कि ठीक है एक टी-शर्ट पहन लूंगा तो बात से उठी चल पड़ेगा, बट मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया। मुझे वार्म अप तो पहन के आना ही चाहिए, तब मैं कंफर्टेबल। और रात को मैं ये पहन रहा था सिर्फ एक टी शर्ट और ये, तो नेहा ने कहा कि भाई ठंड होगी वार्मर लेके जाओ। मैंने अंडर एस्टिमेट किया, बट रात को आई रियलाइज्ड कि भाई थोड़ा सा मौसम ना चेंज सा है, लेके ही जाना पड़ेगा। तो आई एम फीलिंग गुड। बट अभी आपके लिए ना डिसएडवांटेज होने वाला है गर्मी। हाँ, जब अभी वहाँ जाएगी इवेंट में तब गर्मी लगेगी। चलो फिर ये भी कर सकते हैं, अंदर से उतार दिया वो है, फिर पहन लूंगा। तो अपने पास ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल के लिए दर्शन हो चुके हैं अपने, तो इसी आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही टाइम में हम लोग पहुंचने वाले इवेंट में, तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो हम लोग मासी के घर तो पहुंच गए हैं। तो आज विकास नगर में मुझे लगता है सबसे लंबा जाम लगा है। हम 20 से 25 मिनट खड़े रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी गाड़ियाँ। और अब जाके पहुँचे हैं, पर यहाँ मासी अभी है नहीं है, वो शायद संजौली किसी काम से गए हैं। तो मम्मी ने शायद पहले कॉल नहीं किया होगा ना, जब कॉल किया होगा वो निकल गए होंगे। तो बस थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। तो मम्मी और आव्या बैठे हैं ऊपर अभी, तो वहाँ कोई बच्चे हैं, मम्मी उनके साथ आव्या को खिला रहे हैं। तो बाद में थोड़ी देर में मम्मी से भी आप लोगों को मिलाऊंगी। आव्या कहाँ है नाना? नाना कहाँ है? नाना नाना को पाई कर दो, किच कर दो नाना को किच। तो मम्मी फाइनली पहुंच गई है। आव्या का ध्यान पूरा ऊपर, बच्चे धूप में बैठे हैं, टॉयज में है। कैसे हो मम्मी आप? ठीक हो बेटा। अब तो आप मेरे को बड़ी लंबे टाइम के लिए आए हो, आव्या के बर्थडे तक। हाँ, तो 2-3 दिन मम्मी यहीं रहेंगे, फिर बीच में नीचे भी आएंगे। तो आज हम मम्मी से मिलने ऊपर ही आ गए क्योंकि अभी मम्मी इतनी स्टेयर्स उतर नहीं सकते, ना ही चढ़ सकते। इसके टॉयज यहाँ मैं देती हूँ उसको, रुक जाओ। हाँ मम्मा। तो ये खुश हो गई है, तो दोनों लड़कियां नीचे आ गई इससे मिलने। कहाँ है दीदी? दीदी कहाँ है? कहाँ है आव्या दीदी? दीदी चले गए नीचे, दीदी चले गए नीचे।
तो आव्या अपनी नानी से मिलके बड़ी खुश हो गई। आव्या डैडा गए, डैडा अक्षय गए, अक्षय गए नीचे थोड़ी नीचे तो दीदी गई है, दीदी गई नीचे। तो हम लोग चौपाल तो पहुंच चुके हैं भाई साहब, बट क्या बताएं आपको, इतनी गाड़ियां हैं यहाँ पे कि हमें पार्किंग जो है ना बहुत दूर मिली है। क्या बताएं, जंगल में आके जाके बस स्टैंड से भी आगे। अच्छी चीज़ है कि जब हम वापस जाएंगे तब के लिए सही है। और उजू भाई भी रेडी हो चुके हैं, इनको भी हमने रेडी करने के लिए काफ़ी टाइम दिया। तो अभी मैंने फ़ोन किया था, कार्यक्रम स्टार्ट ही हो चुका है। तो यहाँ से देखो हम इस जंगल को क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो हम लोग पहुँचने वाले, देखो ये लोग है जी ठोठा वाले, ये होती है ड्रेस। हम लोग जो है ना बैक साइड से एंट्री ले रहे हैं, तो फ़ोन आ गया फिर से कि आप लोगों को बुलाया जा रहा है। ये है जी तहसील ग्राउंड, देखते हो क्या चल रहा है। तो ये हो रहा है जी यहाँ पे ठोठा और इसका कार्यक्रम। इसके बाद हमारी फ्लैग होस्टिंग, ये देखो आप कितने सारे लोग आए। तो मैं फ्लैग होस्टिंग हमारा सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर, मेरे को लगता है ठीक टाइम पे पहुंचे हम लोग। और यहाँ पे देखो ठोठा की फील्ड सेट हो रही है। यहाँ जाए। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नंटा जी, जो कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, और श्री हेमचंद वर्मा। थोड़ा तो कर लेते हैं। हाँ तो देखो भाई लोगों, तो ये है जी ठोठा गेम। आप देख सकते हैं धनुष है, बाण है, और ये इन्होंने वेशभूषा पहनी है वैसी। तो इसको सुथन बोलते हैं, जो नीचे पजामा है। ये थोड़ा मोटा रहता है, तो इसमें लगने की चांसेस कम रहते हैं, मतलब लगता तो है, दर्द कम होती है। और जूते देखो आप कितने अलग तरह के रहते हैं, पूरा कॉस्ट्यूम बहुत अलग रहता है। इसमें टी-शर्ट्स में नाम भी लिखा सकते हैं आप लोग। अभी देखो ये शुरू होने वाला है, आपको दिखाते हैं किस तरह से खेला जाता है। और जो धनुष है वो नोकीला नहीं होता, आगे से राउंड होता है, सो दैट इंजरी ना हो ज़्यादा। और जिसके लगेगा टांग में उसको पॉइंट मिलेगा। तो देखो अभी तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी खिलाड़ियों का, और इसके बाद गेम शुरू होंगी, दिखाते हैं आपको कैसे खेलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम रहती है। फिलहाल के लिए स्टेज पे तो हम लोग आ चुके हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमारे यहाँ पे जो चौपाल के, और वहाँ पे चल रहा है भैया अभी को खेल। तो हमें कहा है कि यहाँ पे आके बैठ जाओ, तो हम भी शांति से बैठ गए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। हाँ तो हमने सोचा कि भाई जब गेम शुरू हो रही है तो पूरा फील लेते हैं यार, बैठने से क्या है, स्टेज पे बैठने से नहीं मज़ा आएगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं, बस शुरू होने वाला है। आहा, ये देखो ये टीम है, 2 टीम, एक को मारना है, एक को बचना है। कुछ ऐसा है कि वाइट जो पट्टी लगी है इसके बीच में लगना चाहिए, इसके ऊपर नीचे लगा तो माइनस में पॉइंट होते हैं। हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है। ये लग गया भाई, लग गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सेलिब्रेशन ना, ये देखना भाई, ये लग गया, बहुत बढ़िया। एक
2 बंदों के पीछे एक स्कोरर है। तो जब ये आगे जाएंगे तब ये स्कोर चेक करेंगे कितना हुआ है। अगर इनका पॉइंट होगा तब भी लिखेंगे, उनका पॉइंट होगा तब भी लिखेंगे। देखो ऐसा टोटल होता है। देखो ये लग गया पर जूते में लगा है। अब ये यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे। अब इनकी बारी है मारने की। अब ये आगे जाएंगे। ये दोनों ही टीमें भी कृपया तैयार हो जाए। जोपर वर्सेस भगना। नहीं लगा। तो ये देखो साथ में लंच की फैसिलिटी भी है बैक स्टेज। तो हमने देखा यहाँ पे खाना मिल रहा है तो हम यहीं पे बैठ गए। देखो आंटी इस एज में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। सिड्डू भी मिल रहे हैं। मैंने सोचा कि सिड्डू तो क्या खाना, दाल चावल खाते हैं बढ़िया एकदम से। चटनी भी, हाँ जी बिल्कुल। ये देखो एकदम घर का जैसा खाना मिल रहा है। आप इस टाइम पे खाना प्रोवाइड करा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे सिड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। कैसा लगा सिड्डू? बढ़िया बढ़िया। और पापा खा रहे हैं सिड्डू। मीठा सिड्डू है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, हमने तो खा लिया, अब चाय पी रहे हम लोग। तो देखो इसी तरह से टीमें जो है ना नाचते गाते आती है, ऐलान करते कि हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट मैच भी होगा इन लोगों का। तो ये देखो जितने भी है सभी गेट के पास एकत्रित हो जाए। एनएसएस के जो भी छात्र हैं आप भी मालाएं लेकर गेट के पास एकत्रित हो जाए। जो पंडित जी है वो भी गेट के पास पहुंच जाए। तो जल्दी लोग भी गेट के पास पहुंच जाए। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर उमेश पंचायत जी थोड़ी देर में हमारे मध्य पधारने वाले हैं। भगवती माता ठौर देवी शंठा माता के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। आज बधान बरादरी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो चौपाल के तहसील खेल मैदान परिसर में आकर के बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर अपनी शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं देवी माता को सचेत नमन करता हूँ। और हमारे मध्य हमारे देवी देवताओं के प्रमुख और बधान बरादरी के प्रमुख और इलाके के नंबरदार श्री उमेश पंचायत जी हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जिन्होंने शिरकत की है। और यह एक समाज सेवी तथा एक उच्च व्यक्तित्व वाले आदमी है। इनकी अलग इलाके में एक पहचान है। मैं इनके यहाँ पधारने पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्रीमती कृष्णा बबली वर्मा, ये सब गोपाल दिलाई, हमारे क्षेत्र जाने माने शख्सियत हैं इस इलाके की। रिटायर्ड डीएलओ हैं शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं सर, हमारा ऑनर है ये। तो आप आए। भाषा एवं संस्कृति विभाग में वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इस क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमोट करने में
तो जी जाने का टाइम भी आ गया है, पता ही नहीं चला कब आए थे और कब निकलने का टाइम हो गया है। तो बस अब थोड़ी देर में टैक्सी आ जाएगी तो हम लोग वापस विकास नगर चले जाएंगे। ये लोग तो यही बोल रहे थे कि यहीं पे रुक जाओ, बट यहाँ पे भी नहीं रुक सकते क्योंकि अक्षय वगैरह अभी चौपाल से ही नहीं चले हैं तो लेट भी हो जाएंगे, फिर डिनर ये सब चीज़ें होती है और कल भी हमें कहीं काम से बाहर जाना है। तो कोई नहीं, 1-2 दिन में मम्मा नीचे ही आएंगे तो वहीं पे मिलेंगे। पर एक चीज़ अच्छी है कि चलो मासी से भी मिल गए, उनकी तबीयत भी ख़राब थी, आने का मौका नहीं मिल रहा था, इसी बहाने यहाँ पे मासी से भी मुलाकात होगी और दी भी आए थे। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आपको पता है सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे में के सामने आने में, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो आव्या अब अपनी नानी के साथ खेल, ये देखो आव्या हाय हाय। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ से देखो पूरा संजौली दिखता है, उस साइड मलियाना दिख रहा है और ये पूरा संजौली है देखो, और सामने डिंगू माता मंदिर। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पूरा संजौली है, ये देखो टनल से उधर स्मिट्री वाला एरिया पूरा दिखता है। तो ये देखो अब तो सुबह सुबह एक चीज़ अच्छी है कि जैसे हमारे तारा देवी माता के दर्शन होते हैं और यहाँ से डिंगू माता मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। इसी के साथ चाचू भी हमें यहाँ पे मिल गए थे और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर दिस रिगार्ड। और इसमें लिखा भी है जी, ऑर्गेनाइज बाय थोड़ा स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन चौपाल, अर्जुन ट्रॉफी थोड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सो थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए कि हमें बुलाया गया और चौपाल क्षेत्र के जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जो इनको लगा उन सबको भी बुलाया था। जो कुछ आए कुछ नहीं भी आ पाए अपनी रीजंस की वजह से, हम भी उनमें से जो आगे हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट वी मेड इट एंड वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर अगेन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों को लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है आईफा अवार्ड उठा के आए हैं भाई साहब, पर चलो उससे कम नहीं है भाई, हमारे लिए तो कम नहीं है। हमारी फील्ड में हमें कहीं पे भी सम्मान मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है यार। हाँ जी, मतलब ठीक है, इससे ये पता लगता है कि हाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी वजह से, मतलब बिल्कुल हमारी वजह से इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। फ्री का पाउडर भी है बस द्वारा, बहुत ज़्यादा भाई, आज तो पाउडर ही पाउडर खा लिया है। तो गाड़ी दूर खड़ी करने का एक परिणाम ये भी है कि फ्री का पाउडर मिलेगा। देख रहे हो कितना है? सही बात गाड़ियाँ कितनी जा है, रही बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही है और गाड़ी जो है ना पार्किंग बहुत दूर मिली है, बहुत ज़्यादा। पर यह है कि अब वी आर फीलिंग रिलैक्स्ड। सारे काम निपट गए ना, बस अब एंड में ये था पापा से मिलना, पापा भी वही मिल गए, हाँ तो निपट गए। आराम आराम से अब चलते हैं शिमला को। और चलो जी, खाने की भी टेंशन नहीं भाई। राइट, अब हम निकलते रहेंगे नॉन स्टॉप। चाय अगर पीनी होगी तो मैं भी शायद चाय के लिए हम रुकेंगे। हाँ चलो जी, मिलते हैं आपको। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी संजौली, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे विकास नगर। आज का टाइम तो काफ़ी लंबा था भाई, काफी लंबा, बट समहाउ हम लोगों ने कवर कर ही लिया और हम लोग पहुंच ही गए। गाड़ी की हालत देखो, शीशा इतनी बार साफ कर दिया फिर भी गंदा, पर चलेगा। तो आगे मैंने डिनर भी बना दिया था, तो उसके बाद आवे को नहलाया, खाना खिलाया और वो सो गई है क्योंकि दिन में कम सोई थी तो उसको नींद आ रही थी। तो अक्षय का कॉल आया था, वो लोग भी पहुंचने वाले हैं छोटा शिमला, तो बस मैंने डिनर भी तैयारी रखा है क्योंकि शायद लंच ना किया हो तो भूख लगी होगी उनको। और दादी का डिनर आज ऊपर चाचू के घर में, तो शायद दादी वहीं पर डिनर करेंगे। तो बस वेट करते हैं उन लोगों का, और मैं भी एक्साइटेड हूँ क्या क्या हुआ है आज फंक्शन में, कैसा रहा उनका, उन्हीं से जानेंगे। वैसे तो व्लॉग उन्होंने वहाँ का भी बनाया होगा, तो कल मेरे को भी व्लॉग में ही देखने को मिलेगा आप लोगों के साथ साथ। पहुँच गए? यस। वैसे चौपाल से अप डाउन करना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं एक दो चीज़ें देना चाहता हूँ। मेरे को तो पैकेट में दिया। एक तो ये मोमेंटो, आराम से, हाँ जी। ये दिस इज फॉर यू एंड आव्या, आप लोगों की वजह से ही हर चीज़ संभव है, जब से आप लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ मैं ये चीज़। हम इसको थैंक लेंगे। यू सो मच। एंड कचूर आप लोगों के लिए ये कहाँ मिला? मेरे को वही भी दिख गया था चौपाल में, तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में एकदम आया कि कचूर आव्या को तो लगता ही है, नहीं ठीक फिर है, मैं गए उठा देते, दादी को भी लगता है। ये देखो अब पिता को थक गया मैं यार, अब मैं चाहूंगा पानी कि गर्म है, नहाता नहा हूं मैं, सकते हो हाँ, आप। और फिर उसके बाद जो है ना
रेस्ट करते हैं। और इसी नोट पे मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो व्लॉग, छोटा गेम के बारे में समझ में आ गया हो। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर दूँ। तो इसी नोट पे इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।